गोंड राजा जाटवा का चरित्र एक लोकप्रिय नायक जैसा है, क्योंकि वह देश की मूल निवासी गोंड जाति से थे और स्थानीय परंपरा के अनुसार उन्होंने उन्हें गोली राजाओं के शासन से मुक्त कराया था। और यह मुक्ति निसंदेह उनके संदिग्ध आचरण का प्रायश्चित भी थी, जिसमें उन्होंने अपने स्वामी की विश्वासघात से हत्या कर दी थी। देवगढ़ गढ़ा से लगभग 150 वर्ष बाद उस समय प्रमुखता में आया। यह महत्वपूर्ण हुआ जब गढ़ा कटंगा में मुगल प्रभुत्व दृढ़ता से स्थापित हो चुका था। अबुल फजल द्वारा देवगढ़ घराने की उत्पत्ति के बारे में किसी संदर्भ के अभाव में केवल इतना अनुमान ही लगाया जा सकता है कि प्रथम शासक जाटवा वहाँ का स्थानीय महत्व तक कैसे पहुँचे। यहाँ पर 1564 ईस्वी तक हरिया और देवगढ़ के राजा गढ़कटंगा के राजकुमारों के सामंत थे। इस प्रकार अबुल फजल द्वारा गढ़कटंगा देश के स्थानीय राजाओं की सूची में हरिया का उल्लेख मिलता है और हमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि दुर्गावती ने उस पूरे देश को अपने अधीन कर लिया था और उस देश के राजाओं के खजाने उनके हाथों में आ गए थे। जाटवा का उल्लेख आईने अकबर में भी किया गया है, जिसमें पता चलता है कि वो लगभग 1590 यानी 1590 ईस्वी तक इस क्षेत्र पर शासन कर रहा था। मालवा सूबा के गढ़ सरकार के गढ़ों की सूची में वह लिखते हैं कि हरिया देवगढ़ के 2 महल थे। एक पहाड़ी पर लकड़ी का किला था और उसकी आय काफ़ी यानी 9 लाख बान थी और वे 1500 घुड़सवार और 50,000 पैदल सेना की आपूर्ति करते थे। महलों के निवासी गोंड थे, लेकिन बरार सूबा पर अपने सामान्य नोट में वो लिखते हैं कि खेल